हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, आपका चालकत्व हो या आपका क्या हो चालकता हो या आपकी मोलर चालकता हो या तुल्यांकी चालकता हो, इन सभी पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। और सांद्रता की अगर हम बात करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पता है आपको सांद्रता और तनुता एक दूसरे के कैसे हैं भाई, व्युत्क्रमानुपाती। तनुता का मतलब क्या है, पतलापन करना। आप उसके अंदर कितना पानी डाल रहे हो तो उससे क्या होगा, वो विलयन तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो विलयन के जब डाइल्यूट हो जाएगा तो वहां पर चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोलर चालकता किस तरीके से परिवर्तित होगी, तुल्यांकी चालकता किस तरीके से परिवर्तित होगी, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग देख लो साफ साफ क्या लिख रहा है, चालकत्व, चालकता, लैम्डा एम लैम्डा ई पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला ले लेते हैं हम, चालकत्व। तो चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो तनुता और सांद्रता में रिलेशन देख लो, कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइल्यूशन के। ठीक है, वी का मतलब क्या है, डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, तनुता। तनुता का मतलब पतलापन करना, यानी आप विलेन के अंदर पानी मिलाते जा रहे हो जिससे वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन पतला हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पूरा जो अपन पढ़ रहे हैं तनुता का प्रभाव, ये दोनों तरीके के विद्युत अपघट्य के लिए पढ़ रहे हैं। चाहे आपका स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य हो, प्रबल विद्युत अपघट्य या दुर्बल विद्युत अपघट्य, या तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, दोनों की कहानी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखो चालकत्व पर देखते हैं हम तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम तनु करते हैं, यानी विलयन को हम डाइल्यूट करते हैं, तनुता को बढ़ाते हैं, तो विलयन का आयतन भी बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा भाई। और अगर विलयन का आयतन बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा है हमारा वो बढ़ेगा। पहले हम वीक के लिए बात कर लेते हैं भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को पतलापन करोगे, वहां पर आपका आयतन भी कैसा होता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा। ठीक है, पता है ये बात आपको। तो वॉल्यूम बढ़ जाने पर या तनुता बढ़ाने पर जो आयनों का वियोजन है वो भी बढ़ जाएगा भाई, आयनों का वियोजन बढ़ जाएगा। अरे भाई, उनके लिए अच्छा वातावरण मिल रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, आयनों को टूटने के लिए जगह मिल रही है, उनको गति करने के लिए जगह मिल रही है, तो हम कह सकते हैं आयनों का वियोजन बढ़ जाएगा। और आयनों के वियोजन को हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से, तो अल्फा का वियोजन बढ़ जाएगा भाई। आपको सीधी सीधी बात है, हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य लिया है तो आपको पता है यहां अल्फा 100% तो होता नहीं है, अल्फा नेवर 100%। ठीक है, कम ही होता है भाई, अल्फा 50% हो, अल्फा 30% हो, अल्फा 10% हो, 20% हो। क्या आपने कोई विले डाला तो उसका 20% ही डिसोसिएट हुआ, बाकी तो एज इट इज पड़ा है। तो जब आप उसमें पानी डालते हो, जब उसमें आप पतलापन करते हो, तो वहां पर आयनों को टूटने के लिए जगह मिलती है, आयतन बढ़ जाता है ना, तो आयनों को टूटने के लिए क्या मिलेगी भाई, जगह मिलेगी, और उनकी मोबिलिटी के लिए यानी उनकी गतिशीलता के लिए भी उनको माध्यम उपलब्ध होगा। तो हम कह सकते हैं कि तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, साथ ही साथ जो आयनों का वियोजन है वो बढ़ेगा। और आयनों का वियोजन बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि आयनों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी भाई। हम कह सकते हैं कि आयनों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि चालकता कौन प्रदर्शित करता है भाई, आयन प्रदर्शित करते हैं। तो जब आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो चालकत्व के मान में भी क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पर क्या करते हैं, तनुता को बढ़ाते हैं, तो अल्फा की मात्रा बढ़ती है, आयनों का वियोजन बढ़ता है, और आयनों का वियोजन बढ़ेगा, आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, तो चालकत्व के मान भी कैसे होंगे, बढ़ेंगे। तो यहां हम कह सकते हैं आगे कि चालकत्व के मान भी कैसे होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरी कहानी देखो, अगला देखो, अगला है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो आपको पता है भाई प्रबल विद्युत के लिए तो पहले से ही जो अल्फा है वो लगभग कितना है, 100%। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि प्रबल विद्युत अपघट्य, पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल क्या होते हैं। प्रबल वो होते हैं जो 100% आयनित हो जाएं विलयन के अंदर, विलायक के अंदर जाकर। ठीक है, तो ये तो 100% ही टूट जाते हैं। यानी एक बात तो हमको यहां से पता चल गई कि यहां तो आयनों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं भाई, पहले से ही 100% वो तो आयनों में टूट गया है, तो यहां आयनों की संख्या वाला वृद्धि का तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब हम पतलापन करते हैं, तनुता को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ेगा
तो क्या होगा यहां पर देखना भाई। स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं NaCl ले लेता हूं, NaCl की कहानी ले लेता हूं, तो Na+ और Cl- है इस तरीके से, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होता है भाई, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है इनके बीच में, अट्रैक्शन होता है। प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इस अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कौन करता है, विलायक करता है। तभी तो चीजें उसमें घुलती हैं कि जो विलायक है आपका, आपको पता है पानी सबसे अच्छा विलायक होता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक कितना होता है, 80-81 के लगभग होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। तो इसी वजह से हम पानी को सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं कि हर किसी को घुलने की ये लगभग क्या रखता है, क्षमता रखता है, ठीक है। तो पानी क्या करता है, जैसे ही आप इसमें डाइल्यूशन करते हो, पानी को बढ़ाते हो, तो पानी के अणु क्या करते हैं, इसका जो ये अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, उसको कैसा कर देते हैं, दुर्बल। इस आकर्षण बल को कैसा कर देते हैं, वीक। वीक का मतलब अब ये जो आयन है वो एक दूसरे से कैसे होंगे भाई, ज्यादा दूरी पर होंगे। इनका जो अट्रैक्शन है वो कैसा कर दिया है, वीक कर दिया, दुर्बल आकर्षण बल कर दिया। यहां पर आकर्षण बल को कैसा कर दिया, दुर्बल कर दिया भाई। अब दुर्बल आकर्षण बल से क्या होगा, ये एक दूसरे के पास पास नहीं होंगे, ये दूर दूर हो गए, और दूर दूर हो गए तो ये गतिशीलता ज्यादा करेंगे, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, और गतिशीलता ज्यादा होगी तो चालकत्व के मान भी कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब तनुता को बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने के साथ ही जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनके बीच में कैसा आकर्षण बल हो जाता है, दुर्बल आकर्षण बल हो जाता है, जिसकी वजह से चालकत्व के मान कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया बात। क्योंकि भाई यहां आयनों की संख्या तो बढ़ नहीं सकती, आयन तो यहां ऑलरेडी 100% डिसोसिएट है, तो यहां तो आयन दूर दूर हो जाते हैं, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम। अब आयन दूर दूर हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से गतिशीलता करेंगे तो चालकत्व के मान कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। लिख लो एक बार इस बात को। अच्छा, एक स्टेटमेंट ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं, देखो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट का तो मतलब समझ रहे हो ना, विद्युत अपघट्य, चाहे स्ट्रॉन्ग, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व के मान बढ़ेंगे, चालकत्व के मान बढ़ेंगे, ठीक है, इंक्रीज होंगे। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, समझ गए बात को। अब इसको लिखो, फिर इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे हम दूसरा, चालकता वाला, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट लिख लो, लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई, मिटा दें। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट, चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकत्व का बात हमने कर लिया, अब चालकता की बात करते हैं। देखना भाई, दूसरा है चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकता, कप्पा पर तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव, ठीक है, समझना भाई। चालकता क्या थी, कंडक्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में। चालकता क्या थी भाई, 1 ml विद्युत अपघट्य में उपस्थित, 1 ml विद्युत अपघट्य में उपस्थित सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकत्व चालकता कहलाता है। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया था भाई जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, कि 1 ml आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर जितने आपके आयन हैं वो जितना चालकत्व उत्पन्न करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, चालकता, ठीक है। अब देखना भाई, मैं आपको एक बार कहानी बना देता हूं। यह आपका कोई कंटेनर है और इसमें आपने क्या ले रखा है, इसमें आपने ले रखा है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। चलो इसके अंदर एक हम स्मॉल कंटेनर भी कर देते हैं, यहां सिर्फ 1 ml है, ठीक है, 1 ml है इसके अंदर। और सपोज इसके अंदर आयन आपके 5-6 आयन है, इसके अंदर कितने आयन है भाई, 5-6 आयन है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने यहां पर डाइल्यूशन कर दिया। आप क्या कर रहे हो, विलेन को तनु कर रहे हो। तो तनुता बढ़ाने पर आप सबको पता है, तनुता बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा भाई, आयतन बढ़ेगा। तो यहां पर आयतन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही आपने आयतन बढ़ा दिया, ये आपने और आयतन कर दिया,
तो अगर अब मैं देखूं 1 ml में कितने आयन उपस्थित हैं, तो आप मुझे बताओ क्या 1 ml में अब उतने ही आयन उपस्थित होंगे क्या? आपका आंसर होगा नहीं सर, आपने पानी डाल दिया बहुत ज्यादा, तो होगा क्या कि जितने आपके जो आयन आपके यहाँ थे वो अब कम रह जाएंगे, कुछ आयन इधर भी तो पहुंच जाएंगे। तो पहले अगर हम बोलें कि पहले आपके 5-6 आयन थे, तो अब आपके कितने आयन रह जाएंगे? केवल 2-3 आयन रह जाएंगे। तो 2-3 आयन रह गए, आयन कम हो गए, और आयन कम होने से क्या हो जाएगा भाई? आपका चालकत्व या चालकता के मान भी कैसे हो जाएंगे आपके? यहाँ चालकता की बात करें तो हम क्या कहेंगे? चालकत्व के मान, सॉरी, चालकता के मान भी कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। याद रखना, चालकत्व तो है आपका सी, जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो हिंदी में यहाँ कंफ्यूजन होता है, लेकिन इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश में बोल दो कप्पा, सीधा कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। ठीक है, और चालकत्व के लिए क्या आता है? कंडक्टेंस। ठीक है, सी और कप्पा दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। ठीक है, तो सी तो तनुता बढ़ाने पर आपका बढ़ रहा था, चालकत्व तो तनुता बढ़ाने पर बढ़ रहा था, लेकिन हम चालकता की बात करें, कप्पा की बात करें, तो जैसे ही हमने तनुता को बढ़ाया, आयतन बढ़ा, और आयतन बढ़ गया तो हमने फिर 1 ml के अंदर चेक किया। 1 ml के अंदर हमने चेक किया तो आयनों की संख्या कैसी हो गई? कम। आयनों की संख्या कम हो जाने से चालकता के मान कैसे हो गए? कम। तो तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ा, 1 ml में आयनों की संख्या कैसी हो गई? आयनों की संख्या कैसी हो गई? कम। और आयनों की संख्या कम हो जाने से चालकता, कप्पा के मान भी कैसे हो गए? कप्पा के मान भी कैसे हो गए भाई? कम। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे नोट में? तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान घटते हैं। ठीक है भाई, अब कोई सा भी हो, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, दोनों के लिए ही यही बात है भाई। स्ट्रांग होगा चाहे वीक होगा, 1 ml में तो इन आयनों की कंसंट्रेशन घट जाएगी ना, तो चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान कैसे होंगे? घटेंगे। ये चीज याद रखना भाई। लिखो इस स्टेटमेंट को। लिख लिया? समझ में आ गया भाई? जो लास्ट का जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है भाई। ठीक है ना, लास्ट में आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दे दूंगा सबके लिए, चाहे चालकत्व हो, चाहे चालकता हो, मोलर चालकता हो, तुल्यांकी चालकता हो। ठीक है, अब देखते हैं हम मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, तो तीसरा आपका, दोनों को एक साथ ले लेते हैं भाई, मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव। ठीक है, आपको ये कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इससे आप घबराना मत, इसका मतलब भी एक ही है, इसको भी क्या बोलते हैं भाई? लैम्बडा ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों लैम्बडे के निशान है। ठीक है, देखना, तो आपने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो लैम्बडा एम के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। और लैम्बडा ई के लिए आपने क्या पढ़ा था? कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। यही पढ़ा था भाई। और अभी अभी आपने देखा है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर कप्पा डिक्रीज हो रहा है। यही पढ़ाया अभी। कप्पा क्या बताता है? चालकता को। तो चालकता कैसी हो रही है भाई? आपकी घट रही है। अभी अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो यहां लैम्बडा एम और कप्पा में समानुपाती का निशान है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं यहां से देखने पर कि कप्पा अगर बढ़ेगा तो लैम्बडा एम भी बढ़ेगा। ये कह सकते हैं भाई, यहां से कप्पा क्या करेगा? अगर कप्पा बढ़ेगा तो लैम्बडा एम भी बढ़ेगा, और अगर कप्पा घटेगा तो लैम्बडा एम भी घटेगा। और आपको पता है तनुता बढ़ाने पर कप्पा घट रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कप्पा घट रहा है तो लैम्बडा एम भी घटना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू चालकता, और चालकता किसको दिखा रहा है? कप्पा को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कप्पा तनुता बढ़ाने पर लैम्बडा एम घटना चाहिए। ठीक है, यही होता है भाई, लेकिन स्टेटमेंट पूरा अलग है। स्टेटमेंट क्या है? तनुता बढ़ाने पर लैम्बडा एम व लैम्बडा ई की चालकता बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, या मैं कहूं कि मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता बढ़ती है। डायरेक्ट लिखो, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता बढ़ती है। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा उल्टा है। तो चक्कर क्या पड़ रहा है भाई? यहां पे
तो ये फिनोमेना केवल और केवल आपका चालकता पर निर्भर नहीं कर रहा, केवल कप्पा पर निर्भर नहीं कर रहा, कोई दूसरा कंपोनेंट भी है जिस पर ये निर्भर कर रहा है। और दूसरे कंपोनेंट क्या आ रहे हैं आपके लिए, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। ठीक है भाई, तो देखो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी की बात करें तो दोनों ही जो होते हैं वो आयतन के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। आप किसी के भी फॉर्मूले में देख लो, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, तो विलियन क्या है, आयतन ही है। तो ये मोलैरिटी हो चाहे नॉर्मलिटी हो, दोनों आयतन के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टे हैं। यानी हम कहेंगे कि अगर हम तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा ना भाई, आयतन का मतलब V बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आयतन बढ़ेगा तथा मोलरता व नॉर्मलता घटेंगी। यही बात है, मोलरता और नॉर्मलता घटती हैं, और अगर मोलरता और नॉर्मलता घटेगी तो हमारा लैम्डा m बढ़ेगा, नॉर्मलिटी घटेगी तो हमारा लैम्डा e बढ़ेगा। समझ में आई बात। तो अगला स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं कि यदि मोलरता व नॉर्मलता घटेंगी तो लैम्डा m व लैम्डा e के मान बढ़ेंगे। अरे भाई व्युत्क्रमानुपाती का निशान है ना, इनवर्सली दिख रहे हैं आपको, नीचे हैं, तो ये बढ़ेगी तो ये वाली घटेगी, ये बढ़ेगा तो ये वाली घटेगी। तो ये तो कोशिश कर रहा है लैम्डा m को घटाने की, यहां पर क्या कहानी हो रही है, K कोशिश कर रहा है लैम्डा m को घटाने की, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी कोशिश कर रहे हैं लैम्डा m को बढ़ाने की या लैम्डा e को बढ़ाने की। ठीक है, लैम्डा m को और लैम्डा e को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जीतेगा कौन, लड़ाई इन दोनों में हो रही है, जीतेगा कौन। ठीक है, तो जब हमने एक्सपेरिमेंट करे तो एक्सपेरिमेंट से हमको क्या बात पता चली, जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमको ये बात पता चली कि भाई जो आपके जो लैम्डा m और लैम्डा e के मान हैं वो किसके कारण परिवर्तित होते हैं, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के कारण। किसके कारण ज्यादा प्रभावित होते हैं, मोलरता और नॉर्मलता के कारण। तो इस वजह से यहाँ जो डोमिनेंट फैक्टर है वो कौन सा होता है, मोलरता और नॉर्मलता। और हमें पता है तनुता बढ़ाने पर मोलरता व नॉर्मलता घटेगी, और मोलरता नॉर्मलता घटेगी तो लैम्डा m और लैम्डा e के मान कैसे होंगे, बढ़ेंगे। तो आप क्या कहोगे, प्रायोगिक तौर पर लैम्डा m व लैम्डा e के मान मोलरता व नॉर्मलता पर अधिक निर्भर करते हैं। अतः तनुता बढ़ाने पर लैम्डा m और लैम्डा e के मान कैसे होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है भाई, लिख लो इस बात को, लिख लिया। तो दोनों तीनों चारों को मिलाकर एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि भाई तनुता बढ़ाने पर केवल चालकता के मान घटते हैं, चालकता कप्पा के मान घटते हैं, बाकी सब के मान कैसे होंगे, बाकी सब के, और सब में कौन आ गया, कंडक्टेंस आ गया, लैम्डा m आ गया, लैम्डा e आ गया, इनके मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ेंगे। ठीक है, आपसे पूछ ले तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको सारी कहानी इस एक स्टेटमेंट से आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, जो याद करने के लिए आपको जो IMP है वो ये रहा। ठीक है, लिख लो इसको। अब देखो हम इसके लिए देख लेते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। एक बार लिखो पहले आप इसको, लिख लिया। चलो देखो भाई, यहां से हमको एक बात पता चली कि जो आपकी जो तनुता बढ़ाने पर जो चालकत्व, चालकता या लैम्डा m लैम्डा e के मान है वो ज्यादा किस पर निर्भर करते हैं भाई, आयनों की संख्या पर। कि अगर आयन की संख्या बढ़ेगी तो चालकता के मान आपके कैसे होंगे, बढ़ेंगे। अगर आयन की संख्या घटेगी भाई तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो सब कुछ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आयन की जो संख्या है उस पर चीजें ज्यादा निर्भर करती हैं। ठीक है, जब हमने प्रबल विद्युत अपघट्य लिया तो उनके बीच में क्या बढ़ी थी, केवल डिस्टेंस बढ़ी थी। ठीक है, तो वहां जो चालकता के मान है वो इतने ज्यादा परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर आयनों की संख्या बढ़ जाए तो वहां पर जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा आता है। ठीक है, तो देखो पहले हम पढ़ते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए
प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्बडा एम पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, चाहे लैम्बडा एम हो चाहे लैम्बडा ई हो, दोनों की कहानी एक जैसी होगी। ठीक है, तो हम यहां पर लैम्बडा एम को लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपकी सबकी बुक में लैम्बडा एम को लेकर चला है। लैम्बडा ई के लिए भी सेम टू सेम यही कहानी होगी। ठीक है भाई, देखना एक बार। तो देखो भाई, एक ग्राफ बनाते हैं, इससे सारी कहानी को समझेंगे। ठीक है, ये देखो, और ग्राफ जो है वो आपका केसीएल का बुक वगैरह में दे रखा है, तो हम केसीएल का ही बनाते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, यहां नीचे क्या है आपका भाई सांद्रता। ठीक है, और यहां पर क्या है आपकी मोलर चालकता लैम्बडा एम। तो जब हमने सांद्रता के साथ ग्राफ बनाया तो ग्राफ में क्या है फ्लक्चुएशन आ रहा था, मतलब ग्राफ इस तरीके से एक सरल रेखा के तौर पर नहीं मिल रहा था। तो क्या किया गया भाई, जब हमने कंसंट्रेशन के वर्गमूल के साथ जब हमने ग्राफ बनाया तो हमको एक सीधी रेखा मिल रही थी, आसान हो रहा था अध्ययन करने में। तो इस वजह से हम यहां पर क्या ले रहे थे, सांद्रता का वर्गमूल। और आपको पता है भाई कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में कैसा है, इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन का आप अंडर रूट लगा सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/√v, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो यहां पर ऊपर क्या लिया है केसीएल का। अब यहां पर आप देखोगे तो ग्राफ में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, मतलब बहुत ही कम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ही कम इसमें क्या है अंतर है। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ बिल्कुल यूं है। ठीक है, हमने क्या बनाया, ग्राफ को ऐसा बनाया। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है केसीएल कैसा है, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ क्या होता है, आयन की संख्या तो बढ़ नहीं सकती, पहले ही 100% डिसोसिएट हो गया। तो इसमें केवल क्या बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ती है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ती है और उससे आपकी मोलर चालकता के मान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आयनों की संख्या बढ़ती है ना, तो जो परिवर्तन आता है वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और लेकिन जब आयन के बीच की केवल डिस्टेंस बढ़ती है तो परिवर्तन बहुत कम आता है। तो इस वजह से यहां परिवर्तन बहुत कम आया है, क्योंकि एचसीएल कैसा है, सॉरी केसीएल आपका कैसा है, प्रबल विद्युत अपघट्य। इस वजह से जो परिवर्तन है वो बहुत कम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको स्टेटमेंट पता है भाई कि तनुता बढ़ाएंगे, तनुता अगर हम बढ़ाएंगे मतलब हम आयतन को बढ़ाएंगे, तो आयतन बढ़ाने पर जो हमारी मोलर चालकता है उसके मान कैसे होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि कंसंट्रेशन ये रहा, सांद्रता को अगर हम बढ़ाएं तो ग्राफ इधर जाएगा, और अगर हम सांद्रता को घटाएं तो ग्राफ किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ। और सांद्रता घटाने का मतलब क्या है, सांद्रता घटाने का मतलब है, सांद्रता घटाने का मतलब है आयतन में बढ़ना, आयतन में बढ़ोतरी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बाईं तरफ जाएंगे तो बाईं तरफ जाने का मतलब क्या है, सांद्रता घटेगी, सांद्रता अंडर रूट जो सी है वो घटेगा, और अंडर रूट सी के घटने का मतलब क्या है, तनुता बढ़ेगी, तनुता बढ़ेगी। तो अगर हम इधर से इस तरफ जाएं तो तनुता बढ़ रही है, तो तनुता बढ़ रही है तो आपको पता है तनुता बढ़ेगी तो लैम्बडा एम के मान भी बढ़ेंगे। तो देखो यहां से यहां जा रहे हैं, तनुता बढ़ रही है ना भाई। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं कंसंट्रेशन से इधर की तरफ, तो हमारी तनुता बढ़ रही है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो हमारी लैम्बडा एम की वैल्यू कितनी आई, लैम्बडा एम की वैल्यू हमारी ये आई। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो लैम्बडा एम की वैल्यू कितनी आई, लैम्बडा एम की वैल्यू इतनी आई। तो देख लो, तनुता बढ़ाने पर बाईं तरफ जाएंगे तो तनुता बढ़ रही है, तनुता बढ़ाने पर लैम्बडा एम के मान भी कैसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। चीज आ गई समझ में, ग्राफ से आप समझ पा रहे हो इस चीज को। अब देखो आगे की कहानी क्या है। अब अगर हम तनुता को बहुत ज्यादा कर दें, यानी अनंत तनुता कर दें, अनंत तनुता का मतलब आपका मतलब इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, विद्युत अपघट्य है ही नहीं, बहुत ज्यादा हमने उसको क्या कर दिया, तनु कर दिया, पानी पानी है। यानी अगर हम तनुता को बढ़ाते 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 बिल्कुल अनंत तनुता पर ले जाए, मतलब यहां से ज्यादा आप इसको तनु नहीं कर सकते, बिल्कुल 0 पॉइंट आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने तनु कर दिया विलयन को, तो जो चालकता के मान मिलेंगे वो आपको कौन से मिलेंगे भाई, ये वाली मिलेंगे। और इस चालकता को हम क्या बोलेंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको क्या बोलेंगे हम, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, कि भाई इससे ज्यादा तो आप इसको तनु नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लैम्बडा एम इनफाइनाइट को क्या बोलोगे, लैम्बडा एम इनफाइनाइट को बोलोगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या इसका दूसरा नाम और है, या इसको और क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
ठीक है। क्यों बोला सीमांत? क्योंकि भाई इससे ज्यादा चालकता के मान नहीं हो सकते, यहां पर एक सीमा फिक्स हो गई कि इससे ज्यादा आपकी चालकता के मान आएंगे ही नहीं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो ये कहानी समझ चुके हो। अगर मैं बोलूं कि HCl के लिए वैल्यू बताओ, HCl के लिए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, लैम्डा m इनफाइनाइट की, या KCl के लिए लैम्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू ज्यादा होगी? तो आपको पता है HCl में जो H+ आयन है उसका आकार छोटा है, और आकार छोटा होगा तो गतिशीलता ज्यादा होगी, भाई ज्यादा भागेगा। यहां जो मोलर चालकता डिपेंड कर रही है वो किस पर कर रही है, आयनों की गतिशीलता पर। जिस आयन की जितनी ज्यादा गतिशीलता होगी भाई उसकी जो मोलर चालकता है उसके मान उतनी ज्यादा होंगे, उसकी तुल्यांकी चालकता के मान उतनी ज्यादा होंगे। तो आपको पता है HCl में जो H+ आयन है उसकी जो साइज है वो कैसी है, छोटी। Cl तो दोनों कॉमन हो गए ना, और K+ का साइज कैसा है, बड़ा। तो H+ का साइज छोटा है तो चालक इसकी जो गतिशीलता है वो ज्यादा होगी, और गतिशीलता ज्यादा होगी तो इसके लैम्डा m इनफाइनाइट या लैम्डा m के मान भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। और KCl के लैम्डा इनफाइनाइट के मान कम होंगे जब हम इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करें तो। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा समझने के लिए था, बाकी इस चीज को लिख लो। ठीक है, ये चीज आपकी जो काम की है जो मैंने बोर्ड पर आपको लिख रखी है। ठीक है भाई, लिखो इसको एक बार। देखो भाई, अब इस समीकरण के सहारे है ना एक ग्राफ खींचा गया, जिसको किसने खींचा, डे बाय हकल ऑनसेगर ने, जिसके नाम पर हम उसको बोलते हैं डे बाय हकल ऑनसेगर समीकरण। ठीक है, अगर इस ग्राफ को देखूं मैं तो ये ग्राफ कैसा है, y = mx + c वाला ग्राफ है। क्या है भाई, y = -mx + c वाला ग्राफ है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये ग्राफ है। y एक्सिस पर कौन है, y एक्सिस पर कौन है, लैम्डा m है या लैम्डा m इनफाइनाइट है? बताओ बताओ भाई, देख के बताओ ग्राफ को। अरे भाई, जो ग्राफ है वो हमने √c और लैम्डा m के बीच में खींचा है, तो y एक्सिस पर कौन है, लैम्डा m, और इंटरसेप्ट आपका c किसके बराबर है, c आपका ये होता है बीच वाला, ये इंटरसेप्ट होता है, ये किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा m इनफाइनाइट के बराबर आ रहा है, तो c हो गया हमारा लैम्डा m इनफाइनाइट। ठीक है, स्लोप ढाल हमको पता नहीं है तो यहां कांस्टेंट दे देते हैं -b, और x एक्सिस पर कौन है, या तो √c लिख दो या 1/√v लिख दो, कुछ भी लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण आई, और इस समीकरण को क्या बोलते हैं, इस समीकरण को बोलते हैं डे बाय हकल ऑनसेगर समीकरण, ऑनसेगर समीकरण। ठीक है, समझ गए? यहां पर आपको सबके नाम पता ही है। लैम्डा m बराबर क्या है, मोलर चालकता, लिख देता हूं, लैम्डा m बराबर क्या है, मोलर चालकता, मोलर चालकता। b यहां पर क्या है, b यहां पर कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट पर डिपेंडेंट है, और लैम्डा m इनफाइनाइट आपको लिखाई दिया, अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता। एक बात याद रखने की, ये केवल और केवल प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए वैलिड है। किसके लिए भाई, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ये चीज वैलिड है, क्योंकि वीक के लिए थोड़ी बनाया हमने। KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैलिड है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट पर भी देख लेते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में पता है आपको अल्फा की मात्रा बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ जाती है, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो वहां मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता में परिवर्तन बहुत ज्यादा आएगा। किस तरीके से आएगा, पहले इसको बनाओ फिर आगे की बात करता हूं। बना लिया, मिटा दें भाई। चलो अब देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य की भी बात कर लेते हैं। प्रबल की बात हमने कर ली, और इसकी सहायता से हम लैम्डा इनफाइनाइट को निकाल सकते हैं। अब हम दुर्बल की बात कर लेते हैं। तो यहां अंतर आपको सिर्फ कितना सा करना है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m। देखो भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m। ठीक है, देखना, ध्यान देना। तो जब हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ बनाया, लैम्डा m हो या लैम्डा e हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, और किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये हमने बना लिया है किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। और आप सबको पता है एसिटिक एसिड कैसा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, इसका वियोजन कम होता है, अल्फा की मात्रा कम होती है। तो आपको पता है तनुता बढ़ाने पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका वियोजन ज्यादा हो जाता है, आयनों की संख्या बढ़ जाती है, और आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो अल्फा के मान भी बढ़ जाएंगे। आयनों की संख्या बढ़ गई तो अल्फा के मान भी कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देख लो, जैसे ही आपका आयन बढ़े तो चालकता के मान, मोलर चालकता के मान के एक साथ कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखो, जैसे ही आप इधर जा रहे हो तो बाईं तरफ जा रहे हो, तो मतलब क्या है, बाईं तरफ जाने का मतलब क्या है,
कंसंट्रेशन का घटना, सांद्रता का घटना, और सांद्रता का घटने का मतलब क्या है, तनुता का बढ़ना। तो जैसे जैसे आप तनुता बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे तनुता बढ़ा रहे हो, तो देखो मोलर चालकता के मान कैसे एक साथ कैसे हुए भाई, बड़े हैं बिल्कुल। कैसे फ्लक्चुएशन कैसा आया, बहुत ज्यादा है। देखो यहां तो धीरे 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 जैसे तनुता बढ़ी, एक साथ आपकी मोलर चालकता के मान कैसे हुए, बढ़ गए। ठीक है, तो ये वाली कहानी होती है जब हम लैम्डा एम, लैम्डा ई और सी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या आई, यहां हम लैम्डा इनफाइनाइट के, लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा ई इनफाइनाइट के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखो किसी पॉइंट पर कट ही नहीं रहा भाई, किसी पॉइंट पर कटेगा क्या, ये कटेगा अगर किसी पॉइंट पर, यहां जाके किसी पॉइंट पर कटे ये चीज, ये वाला ग्राफ, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम लैम्डा एम इनफाइनाइट के मान निकाल सकते हैं। लेकिन ग्राफ को हम देख रहे हैं तो ग्राफ तो यूं जा रहा है, ये तो किसी पॉइंट पर कटेगा ही नहीं, और कटेगा नहीं तो लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा ई इनफाइनाइट के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो इस समस्या के सॉल्वेंट, इस समस्या के सॉल्व करने के लिए आपका एक लॉ आया जिसको आप क्या बोलते हो, कोलराउश का नियम बोलते हो। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, पहले इसको आप इसको लिख लो, पहले बना लो भाई इसको। ठीक है भाई, बना लिया। ठीक है, तो आज हमने प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य पर तनुता का क्या प्रभाव है, लैम्डा ई, लैम्डा एम, सी हो गया, कप्पा हो गया, इन सब पर चालकता का क्या प्रभाव है, तनुता का क्या प्रभाव है, ये सारी बातों की आज हमने चर्चा कर ली। इससे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कोलराउश नियम क्या होता है, कैसे हम इसको, इसके द्वारा लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा ई इनफाइनाइट का मान ज्ञात करेंगे, वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।